दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लुसेंट का है, पूरा व्याख्या सहित हम लोग यहाँ पे इसका हल करेंगे। देखा जाए, पहला क्वेश्चंस है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, सूची 2 में स्थापना वर्ष। सूची 1 में ए में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्वी है 1498, दो 1600, तीसरा 1602, चौथा 1664। यह है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कंपनियों के जो आगमन का क्रम था, पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद फ्रेंच आए थे। तो जो पुर्तगाली का आगमन क्रम था 1498 ईस्वी में, ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, फ्रेंच 1664 ईस्वी में। ये हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, सूची 2 में मुख्यालय। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी सूची 1 में ए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची 2 में 1 में गोवा, 2 में कलकत्ता, 3 में नेकपटम, 4 में पांडिचेरी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हम लोग जानते हैं कि जब पुर्तगाली आए तो अपना मुख्यालय वो कहाँ स्थापित करते हैं? गोवा में स्थापित करते हैं। ब्रिटिश अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मुख्यालय कलकत्ता बनाते हैं, क्योंकि यही ब्रिटिश जो है वो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 प्रेसिडेंसी है, जो 3 प्रेसिडेंसी को बनाते हैं। और पहला प्रेसिडेंसी और प्रथम प्रेसिडेंसी वो कलकत्ता को ही चुनते हैं, अपना मुख्यालय भी कलकत्ता में ही रखते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, एक का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेकपट्टम में बनाते हैं और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये पांडिचेरी में बनाते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? चूंकि हम लोग यहाँ पे मध्यकाल में भारतीय कंपनियों का आगमन से पूछा हुआ। पहला है पुर्तगाली, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है डच, चौथा है डेनिश, पांचवा है फ्रेंच, छठा है फ्लैंडर्स, सातवां है स्वीडिश। हम लोग क्रम से इसके बारे में पढ़े थे कि किस प्रकार से यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में आगमन होता है। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डच आते हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं। ये कंपनियों के आगमन के क्रम था। तो देखा जाए, बाद में हम लोग पढ़े थे तीसरे क्लास में कि बाद में कुछ समय के लिए डेनिश आते हैं, उसके बाद स्वीडिश आते हैं। डेनिश 1616 में आते हैं और स्वीडिश 1731 ईस्वी में आते हैं। तो इस प्रकार से दो बीच में मध्य में क्रम में दो आते हैं छोटे छोटे अवधि के लिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, पहले पुर्तगाली, दूसरा डच, और उसके बाद डच के बाद डेनिश हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंच हो जाएगा, उसके बाद फ्लैंडर्स, सतना स्वीडिश। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 5 7, यानी पहला पुर्तगाली, दूसरा ब्रिटिश और तीसरा डच, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रेंच, सातवां स्वीडिश। ये भी सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, 1 2 3 5 6 7, कहने का मतलब 1 पुर्तगाली, 2 ब्रिटिश, तीसरा डच और पांचवा फ्रेंच, छठा फ्लैंडर्स, सातवां स्वीडिश। ये भी क्रम सही है। और सी नंबर ऑप्शन देखेंगे, 1 2 4 5 7, फर्स्ट पुर्तगाली, 2 ब्रिटिश, 4 डेनिश, सातवां स्वीडिश। ये भी क्रम सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। और देखेंगे चौथा क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन, पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसका अधिकार कौन किया था गोवा पर अधिकार? फ्रांसो डी अल्बुकर्क। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली में सबसे पहला वायसराय फ्रांसो डी अल्मीडा आता है 1505 से 1509 ईस्वी में, और दूसरा वायसराय जिसको वास्तविक शासक भी बोला जाता है वो फ्रांसो डी अल्बुकर्क होता है। क्योंकि यह जब भारत में आता है तब वो क्या करता है, भारत के क्षेत्रों को जीत रहा है, और गोवा को ये जीतता है 1510 ईस्वी में, जो किसके अधीन में रहता है? बीजापुर के शासक आदिल शाह के अधीन में रहता है। इसलिए वो पहला जो कौन है ये अधिकार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसो डी अल्मीडा। अब देखेंगे पांचवा,
क्वेश्चन का आंसर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हम लोग आगे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है पढ़ेंगे तो इसका क्रम से ये जो है आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। अब आगे देखेंगे छठा, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? इसका है कि किस यूरोपीय ने भारत में, तो कौन सा यूरोपीय था जो सबसे पहले भारत में आया? वह था पुर्तगाली। कब आता है? 1498 ईस्वी में। जब यह आगमन करता है तो कहाँ पे आगमन करता है? कालीकट बंदरगाह पर, और वहाँ के जो शासक रहता है जैमलिन रहता है। उसके बाद सातवां देखेंगे, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? जो कि हम अभी बोल चुके हैं, कहाँ उतरा था? कालीकट बंदरगाह, कोचीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। आठवां क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में भेंट किया था? कौन सा अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में भेंट किया था? वह था कौन? इसमें ऑप्शंस, पहला ऑप्शन में सर टॉमस रो, दूसरा में राल्टा बीता, तीसरा में सर जॉन, चौथा में सर जॉन सोर। तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि जहांगीर के दरबार में आकर भेंट करने वाला दो दूत था। पहला था विलियम हॉकिंस जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। दूसरा सर टॉमस रो जो 1615 ईस्वी में जाता है। तो इसमें विलियम कैप्टन हॉकिंस नहीं है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जाता है। उस टाइम जो शासक कौन रहते हैं? जेम्स प्रथम रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? हम लोग पढ़े थे पुर्तगालियों को द्वारा किया जाता है, क्योंकि हम आपको बताए थे दीव 1535 ईस्वी में अधिकार क्षेत्र में ले जाता है और दमन 1559 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसने जीता था? अभी हम जब क्वेश्चंस का व्याख्या कर रहे थे उसमें हम बोले थे कि जब पुर्तगाली वायसराय को भेजते हैं तो द्वितीय वायसराय होते हैं अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहते हैं। और ये 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से छीनते हैं और अपने अधीन में ले लेते हैं। तो गोवा को 15 किसने छीना? बीजापुर के सुल्तान से छीना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब 12वां देखेंगे, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा खोज की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो इसका जो ब्रिटिश सबसे पहले किससे अनुमति प्रदान किया था? जहांगीर से अनुमति प्रदान किया था, और अपने दूत को भेजा था कैप्टन हॉकिंस को, और वही वहां जाता है और कंपनी के संबंध में वो विशेष फरमान लेकर आता है और वो फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापना करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे 14, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? समुद्री मार्ग किसके द्वारा खोजा गया था? पहला ऑप्शन है कोलंबस द्वारा, बी ऑप्शन है मैंगल्स द्वारा, सी ऑप्शन है वास्को डी गामा, डी ऑप्शन है सर टॉमस रो। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा खोजा गया था। कब? 1498 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो कर्नाटक युद्ध होता है वह क्यों होता है, कब होता है? यह कर्नाटक युद्ध जब फ्रांस और ब्रिटेन आपस में युद्ध करते हैं तो यह कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो इस युद्ध की समाप्ति होती है वो क्या होता है? इसका एक लाइन ट्रिक भी पढ़े थे, ए पा पे। ए से हो गया एला सापेल की संधि, पहला कर्नाटक युद्ध, और दूसरा हो गया पांडिचेरी की संधि, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्ति होता है पेरिस की संधि से, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें एक और पढ़े थे कि जब कर्नाटक युद्ध होता है तो उसका क्रम से इसमें भी पढ़े थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 16 पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, बी धर्मांतर करना, सी राज्य स्थापित करना,
डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत में आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य इनका क्या था? यहाँ पर जो काली मिर्च है एवं अन्य जो मसालों के व्यापार है उस पर एकाधिकार करना, क्योंकि यहाँ से जब पुर्तगाली आते हैं तो मसालों को यूरोप में जाकर बेचते हैं तो उनको कितना गुना का फायदा होता है? 60 गुना, मतलब बहुत अधिक ही मुनाफा होता है। यही मुनाफे को देखकर क्या करते हैं, यूरोपीय कंपनी वहां से निकलकर पूर्वी देश अर्थात भारत में आना प्रारंभ करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 17। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? हम लोग क्लास में पढ़े थे कि जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर उतरते तो वहां के राजा जेमरिन के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। ऑप्शन एक में है कालीकट कोझिकोड के राजा जेमरिन ने, ऑप्शन नंबर बी कैनानूर के कोलाथिरी ने, ऑप्शन नंबर थ्री कोचीन के नायर ने, ऑप्शन नंबर चार ट्रावनकोर के तिरुवेदी ने। इसका हो जाएगा आंसर एक सही, कालीकट के राजा जेमरिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली जब भारत में आगमन करते हैं 1498 ईस्वी में, तो प्रथम फैक्ट्री 5 साल बाद 1503 ईस्वी में अपना व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करते हैं? कोचीन में स्थापित करते हैं। तो 1503 ईस्वी में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कब स्थापित करते हैं? कोचीन में। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक में कोचीन, ऑप्शन बी में कालीकट, ऑप्शन सी में पुलिकट, डी में कैनानूर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन एक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 में, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? हम लोग पढ़े थे कि 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान, यही विशेषाधिकार जो किसके नाम से जाना गया था? मैग्ना कार्टा के नाम से। वह जो विशेषाधिकार था क्या क्या दिया गया था? 3000 रुपये वार्षिक कर पर बंगाल में मुक्त व्यापार, इन्होंने फ्री व्यापार करने का स्वतंत्रता दिया गया था। फिर 10,000 वार्षिक कर लेकर सूरत में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अवसर दिया गया था। फिर वहाँ के मुंबई के सिक्के को पूरे भारत में चला दिया गया था। यही विशेषाधिकार उनको प्रदान किया था। और 1717 में फारूक सियर का जो शासनकाल था, फारूक सियर का, तो ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय, उसके बाद बहादुर शाह, उसके बाद तीसरा है जहांदार शाह, चौथा है फारूक सियर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारूक सियर। ऑप्शन नंबर 20 देखेंगे, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि, ये जो है हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। बेसिन की संधि किनके द्वारा की गई थी? ऐसे इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, लेकिन इसका व्याख्या हम लोग जब आगे के क्लास में पढ़ेंगे तब देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर एक बेटिंग था, कॉर्नवालिस था, हेस्टिंग्स था, वेलेस्ली था। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। इसका विस्तार से हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये हम वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि हम यूरोपियों के आगमन के क्रम में जो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? चूंकि हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जब पुर्तगाली आते हैं तो उन्होंने वहाँ से क्या करते हैं, वायसराय नियुक्त करके भारत भेजते हैं। पहला वायसराय फ्रांसो डी अल्मीडा आता है। इसका जो काल रहता किस समय आता? 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहता। दूसरा फ्रांसो डी अल्बुकर्क आता है जो 1509 से 1515 ईस्वी के आता है। तीसरा रहता नूनो दी कुन्हा, ये तीसरा वायसराय होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सबसे पहले तो आता है कौन? अल्मीडा, लेकिन वास्तविक शासक किसको बोला जाता है? अल्बुकर्क को बोला जाता है। अल्बुकर्क को इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत में जब आता है तो यह भारत के क्षेत्रों को जीतता है। उसके बाद इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को जीता था? हम लोग जानते हैं अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस शासक से जीता था? वो शासक थे कौन? बीजापुर के शासक
यूसुफ आदिल शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का? यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन नंबर 1। बी में है आदिल शाह, सी में है मोहम्मद आदिल शाह, डी में इनमें से कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 यूसुफ आदिल शाह। पांचवा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पहला है बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ पुर्तगाली का। तो प्रथम गवर्नर जब पूछा जाए तो कौन होगा इसका? फ्रांसो डी अल्मीडा, क्योंकि प्रथम फ्रांसो डी अल्मीडा ही आए थे। आने का क्रम क्या था? 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही सी, अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉल्वी यानी के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगाली को सॉल्वी के स्थान पर पढ़ाया था, किस अंग्रेज ने हराया था? तो जो अंग्रेज था इस साल्वी एक जगह वहां पर हराया था, यह है थॉमस बेल्ट। जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? पहला है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता, बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। चूंकि हम लोग जब पढ़े थे तो जो तत्कालिक जो कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का, वो हम लोग पढ़े थे, क्या था कारण? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का। लेकिन इसमें पूछ रहा है तत्कालिक कारण, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले यहाँ पर ऑप्शन 1 में देखेंगे अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑस्ट्रिया के राजगद्दी का जंग, ये कारण था, लेकिन यहाँ तत्कालिक कारण पूछ रहा है। कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, ये तो सी नंबर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक की राजगद्दी का मामला उठता है किसमें? कर्नाटक के द्वितीय विश्व युद्ध में। जो द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? 1749 से 54, 5 वर्ष का चलता है। हाँ, उसके बाद देखा जाए ऑप्शन नंबर डी में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका जो आंसर है वो लुसेंट में डी दिया है, लेकिन देखा जाए जहाँ तक है कि हमें लग रहा है कि ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कुछ हद तक हमें ये भी सही लग रहा है। बाकी आप लोग भी अपना मत, आप लोग अपना कमेंट में अपना आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बाकी है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करके इसका क्वेश्चंस का हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? ये जहांगीर से रिलेटेड है। पहला है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो पहला जो हॉकिंस है, क्योंकि हॉकिंस देखा जाए कि इनके दरबार में दूत के रूप में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आता है। वो 1608 ईस्वी में आता है जेम्स प्रथम के शासन काल में, और जेम्स प्रथम के द्वारा ही भेजा जाता है। तो हम लोग इसका आंसर याद रखेंगे, वो जब आता है तो उसको खान की उपाधि से भी सम्मानित करता है जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यह क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था, वह क्षेत्र है बिहार। बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिहार, बी में है गुजरात, सी में है बंगाल, डी में मद्रास। सही उत्तर होगा 1 बिहार। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है गोवा में, दूसरा ऑप्शन है बंगाल के हुगली में, तीसरा ऑप्शन है अर्काट में, चौथा ऑप्शन है सूरत में। तो पहली फैक्ट्री कहाँ? हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित करता है, जिसका नींव 1608 ईस्वी में रखा जाता है, लेकिन इसको पूरी तरह से जो चालू होता है बनकर वह 1612 से 13 में
जो क्रम बताए थे हम लोग 13, उससे पहले 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम में चालू। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि पहली फैक्ट्री पूछा गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम में है तो पहले हो जाएगा। पूछ रहा पहला, मसूलीपट्टनम बाद में बनाता है, यानी 1608 ईस्वी में जब वहाँ कंपनी बनाना स्टार्ट हो जाता है, नींव रख देता है, उसके बाद बीच में कुछ कारण बस वहाँ के मुगल शासकों से कुछ मनमुटाव हो जाता है, उसके बाद जाकर मसूलीपट्टनम में बनाता है, फिर वो 1612 ईस्वी में हुई फैक्ट्री फिर से चालू हो जाता है। अगला देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चंस में, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था ऑप्शन नंबर एक फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय, डी सुजाउदौला। अब हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी, यानी दीवानी कौन प्रदान किया था। ये क्वेश्चंस आगे हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, लेकिन जो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय शासनकाल में करते हैं। इसका व्याख्या हम लोग आगे आने वाले क्लास में मिल जाएगा। बी है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी वह था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी कौन था। पहला है ऑप्शन है वांदेल, बी है चिंसूरा, सी है हुगली, डी है श्री रामपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या कहता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हुगली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर जो एक द्वीप पर स्थित है। पहला ऑप्शन है पणजी, दूसरा ऑप्शन है रामेश्वरम, तीसरा ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। तो तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन एक है अंग्रेजों को, ऑप्शन बी है पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी है डचों को, और ऑप्शन डी है फ्रांसीसियों को। तो देखा जाए जो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों को। तो पुर्तगाल ही भारत में तंबाकू का श्रेय जाता है। इसके साथ साथ में तंबाकू के साथ साथ में प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता भी बोला जाता है। उसके बाद बहुत सारे फल और अनाज है जो पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे, जैसे आलू का खेती, अनानास का खेती, गन्ना का खेती, ये पुर्तगाल से ही आते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 35, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है सूची 1 में एस्तादो द इंडिया, ऑप्शन बी में कार्टेज, ऑप्शन सी में इनक्विजिशन, ऑप्शन डी में पार्टो ग्रांडे। ये सूची 1 है ये, और इसका सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची सूची 2 में क्या है, पहला है पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है, और दूसरा में पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। 3 है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। चौथा है पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। अब ए को बी से मिलान करना है, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी एक का एक, एस्तादो द इंडिया, ये इसका संबंध किससे, पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कार्टेज क्या था, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था। इनक्विजिशन क्या था, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। आगे देखेंगे 36वां, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। देखिए ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जो 18वीं शताब्दी में सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है। ऑप्शन एक देखेंगे, पहला है बांडीवास का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर एक में इस क्रम में दिया हुआ। ऑप्शन बी में पढ़ेंगे अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये क्रम है। ऑप्शन नंबर सी में है वांडीवास का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद अंबूर का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध।
अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे। अंबर का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, बंडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम क्रम से तभी सजा सकते हैं जब हमें इसका क्या हो, समय पता हो कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। क्योंकि हम लोग जानते हैं इस चारों जो वर्णन किया गया, अंबूर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंडीवास का युद्ध, प्लासी, तो देखा जाए अंबूर का युद्ध हम लोग पढ़े थे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है तब अंबूर का युद्ध होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1749 ईस्वी से 54 ईस्वी में। उसके बाद देखा जाए बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। उसके बाद होता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1700 वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में, यानी 1700 आते हैं। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। तो अंबूर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला अंबूर होगा, उसके बाद प्लासी का युद्ध होगा, उसके बाद बंडीवास होगा, उसके बाद बक्सर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी। आप 37 देखेंगे, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, पहला है। दूसरा है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, ये भी सही है। तीसरा है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है क्योंकि पूर्वी में 1633 ईस्वी में लगा उड़ीसा में। चौथा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही बात है क्योंकि जब प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है तब क्या होता है, डुप्ले वहाँ का गवर्नर रहता है और वहाँ पर और वो सपोर्ट के लिए मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर रहता है कौन, ला ब्रोडूनो को भी बुलाता है और ब्रिटेन पर दबाव बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का एक, जो पुर्तगाली गोवा कब आता है? 1498 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? पहला ऑप्शन है सूरत में, दूसरा है पुलिकट में, तीसरा है कोचीन में, चौथा है कासिम बाजार में। फ्रांसीसियों पूछ रहा है, तो फ्रांसीसी जब आते हैं कब? 1664 ईस्वी में। व्यापारिक कंपनी कब स्थापित करते हैं? 1668 ईस्वी में। तो पहला जो व्यापारिक कंपनी 1664 में आते हैं और 1668 ईस्वी में सूरत में बनाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। तो 39 है, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता पुर्तगालियों को ही कहा जाता है। साथ में बहुत सारे फल और अनाज भी की खेती भी अपने साथ में लेके आए थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या होते थे? केवल भंडारगिरी होते थे, केवल उत्पादन केंद्र होते थे? भंडारगिरी एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी होते थे उसमें भंडारगिरी और उत्पादन केंद्र दोनों होता था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया? गोवा दमन और दीप, जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें बताए थे कि आदिल शाह से गोवा 1510 ईस्वी में छीनता है और इस पर जो शासन रहता है वह कब तक बना हुआ रहता है? 1961 ईस्वी तक। तो इस प्रकार से जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार के अधीन में कब होता? 1961 ईस्वी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था, जब वो यहाँ से जाता है और यूरोप में जाकर यहाँ के वस्तुओं को बेचता है तो उसको 60 गुना मुनाफा होता है। इस मुनाफे को देखकर वहाँ से बहुत सारे व्यापारिक कंपनी आना स्टार्ट हो जाता है। उसी में से क्या होता है कि पहली फैक्ट्री 1500 ईस्वी में किसने वहाँ से एक
क्या भेजा जाता है, एक व्यापारिक ग्रुप को भेजा जाता है, उसका जो नाम होता है पेट्रो अल्वारेज कैब्रल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में वास्को डी गामा, ऑप्शन सी में अल्बुकर्क और डी में अल्मीडा। चूंकि यहाँ पर पूछा पहली फैक्ट्री कालीकट में, तो जो कालीकट में पहला फैक्ट्री लगता है वह पेट्रो अल्वारेज के द्वारा लगाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है अंग्रेजों को, ऑप्शन बी है डचों को, ऑप्शन सी है फ्रांसीसियों को, ऑप्शन डी है पुर्तगालियों को। तो यहाँ कह रहा है निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय, तो निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय है फ्रांसीसियों को। अब यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 43। अब अगला क्वेश्चन देखें, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। तो डच, हम लोग जानते हैं कि डच को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाल, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेज, चौथा ऑप्शन है स्वीडिश। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डच। क्या होते हैं, डच और अंग्रेज आमने सामने भिड़ जाते हैं किसमें, एक बेदरा का जगह है जो बंगाल में पड़ता है, तो बेदरा का युद्ध के भी नाम से जाना जाते हैं। ये जो घटना घटा था 1959 ईस्वी, बेदरा का युद्ध, जो कि अगला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो उस तरह 1959 ईस्वी में अंग्रेज और डच आपस में भिड़ जाते हैं और डच का पराजय हो जाता है, यहाँ से इसका पूर्व विस्तार समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई। यही वो युद्ध था जिसका वर्णन हम लोग ऊपर के क्वेश्चंस में किए। पहला है ऑप्शन बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में हुआ था, वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। जो बेदरा का युद्ध होता है, हम लोग जानते हैं कि जब डच और अंग्रेज आपस में एक दूसरे में भिड़ जाते हैं तब बेदरा का युद्ध होता है, बेदरा यह बंगाल में पड़ता है। और दूसरा है कि वांडीवास का युद्ध होता है, ये वांडीवास का युद्ध कब होता है, जब फ्रेंच और अंग्रेज आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फ्रेंच का क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। और इसमें फ्रेंच सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कॉन्टलाली कर रहे थे। अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे। इस युद्ध के बाद फ्रेंच का भी पतन स्टार्ट हो जाता है। इसी में प्लासी का युद्ध है जो कि हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। यह प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 ईस्वी में। यह सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में होता है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। इसमें 3 शासक भाग लेते हैं, एक अवध के नवाब, एक बंगाल के नवाब और चौथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय खुद रहते हैं। इस युद्ध के बाद बोला जाता है, बक्सर के युद्ध के बाद, कि अंग्रेजों को भारत में जड़ मजबूत हो जाता है। तो इसका जो 45 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, बेदरा का युद्ध है। इसमें डचों का सफाया हो जाता है। ऑप्शन 46 देखें, क्वेश्चन 46 देखेंगे, डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में, पहला फैक्ट्री डच कहाँ लगाता है, मसूलीपट्टनम में। यानी 1602 ईस्वी में डच आते हैं और पहला फैक्ट्री को कहाँ स्थापित करते हैं, मसूलीपट्टनम। पहला ऑप्शन है सूरत, बी है कालीकट, सी है मसूलीपट्टनम, डी है पुलिकट। ऑप्शन को देखते ही इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। इसका जो आंसर होगा, सिकरी आगरा पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था। पहला ऑप्शन है रॉल्फ फिच, बी है जॉन मिल्डन हॉल, सी है विलियम हॉकिंस, डी है सर टॉमस रो। विलियम हॉकिंस तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, सर टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। उस टाइम वो आगरा में नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, रॉल्फ रॉल्फ फिच। अब देखें क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। ऑप्शन एक में है मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन बी है ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन सी है लिसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, वहाँ के साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों के द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा क्या किया गया था? वहां से एक अधिकार दिया जाता है, और वह जो अधिकार रहता है वह पूर्वी देशों में व्यापार के लिए किया जाता है। और यह अधिकार मिलता है शुरुआती में 15 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है रानी एलिजाबेथ ने, बी है जेम्स प्रथम ने, सी है चार्ल्स प्रथम ने, डी है क्रामवेल ने। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रानी एलिजाबेथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? हम लोग आगे भी बचा हुआ है, उसमें क्रम से भी सबका गवर्नर पढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर है, ऑप्शन 1 है थॉमस स्माइथ, ऑप्शन नंबर बी है रॉल्फ फिच, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, और डी है थॉमस रो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस स्माइथ के द्वारा, यानी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 51 में क्या है? कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? पहला ऑप्शन है हेक्टर, दूसरा है ड्रैगन, और तीसरा है स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस का है। विलियम हॉकिंस के जहाज का नाम था जिससे वो आया था, हेक्टर नाम था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? कौन सा मुगल शासक 1613 ईस्वी को फरमान जारी कर? चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1613 ईस्वी में जो मुगल शासक का क्रम था वह था अकबर का, क्योंकि अकबर क्या होता है 1500 सॉरी अकबर नहीं, जहांगीर का। जहांगीर का शासन का 1605 ईस्वी 1613 ईस्वी में रहता है, और वो खोलने का अनुमति देता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो कौन सा मुगल बादशाह था? हम लोग क्लास में पढ़े थे कि वो जो मुगल बादशाह था वह पहला ऑप्शन है रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, तीसरा सर टॉमस रो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सर टॉमस रो। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? ऑप्शन 1 ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी खंभात, ऑप्शन डी भड़ौच। तो हम लोग जानते थे कि 1661 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम का विवाह ब्रिटिश राजा रहते हैं उसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है, और पुर्तगाल के अधीन में जो बम्बई था दहेज के रूप में किसको दे दिया जाता है? ब्रिटिश को दे दिया जाता है। और अंग्रेज क्या करता है, इसके ठीक 7 साल बाद 1668 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर पर दे देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है इंटरलोपर्स। इंटरलोपर्स थे क्या थे इंटरलोपर? ऑप्शन 1 है अनाधिकृत व्यापारी के रूप में समुद्री लुटेरे, ऑप्शन बी है अधिकृत व्यापारी, ऑप्शन सी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरलोपर्स कौन थे? ये थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। जो समुद्री लुटेरे थे इनको क्या बोला जाता था? इंटरलोपर्स बोला जाता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 56 है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राजा के बंदरगाह को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी? 1600 हम लोग पढ़े थे कि जब क्या होता है, एक ऐसा घटना होता है जिसमें अंग्रेजों को
विशेष अधिकार मिलता है। वह विशेष अधिकार कब मिलता है? 1632 ईस्वी को, जब गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा वहाँ पर वहाँ के राज्यों को, बंदरगाहों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अनुमति मिल जाता है। ऑप्शन है अब्दुल कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, आली आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। तो जो उस टाइम रहते हैं, गोलकुंडा के सुल्तान रहते हैं, पहला है अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो वही होते हैं, उस टाइम सुल्तान होते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह। ध्यान रखेंगे हम लोग, गोलकुंडा के कौन सा सुल्तान होते हैं? अब्दुल्ला कुतुब शाह। 57 नंबर क्वेश्चन, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन बी है कालीकट के राजा से, ऑप्शन सी है बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन डी है गोलकुंडा के सुल्तान से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, चंद्रगिरी के राजा से। क्योंकि क्वेश्चंस क्या पूछा था कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहां पर किलाबंदी कोठी बनाई थी। हम लोग पढ़े थे फोर्ट सेंट जॉर्ज यही कोठी बनवाता है। और एक उस टाइम और भी जब वो पढ़े थे पूरा हम कोठी में, तो एक और पढ़े थे फोर्ट विलियम होता है जो कलकत्ता में किलाबंदी करता है, फोर्ट लुई होता है जो पांडिचेरी में करता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे जो मद्रास में होता है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला रहता है। तो वहाँ के जो शासक होते हैं चंद्रगिरी के राजा से लिया जाता है 1640 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो पहला ऑप्शन है 1633 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में। हम लोग पढ़े थे कि जो क्या है वो पहले क्वेश्चन आया था, जो पूर्वी क्षेत्र में है वह अपना कहाँ फैक्ट्री स्थापित करता है? उड़ीसा में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1633 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर एक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, 59। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पर कब प्राप्त किया, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले विशेषाधिकार मिला? एक कामन ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1688 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1661 ईस्वी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1651 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किसने 1680 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों के चुंगी की कर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब क्या करता है? चूंकि 2% से बढ़ाकर 3.5% कर देता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? में अंग्रेज की पराजय होती है, उसके बाद अंग्रेज क्या करता है, अंग्रेज पराजय के बाद दोनों के बीच एक संधि होता है, जिसमें उसको उसके बाद अंग्रेजों को रहने का फरमान जारी कर दिया जाता है। तो यह जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक जो औरंगजेब है वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? अब आप ही बताइए, ऑप्शन में आपको देखने के बाद कौन लगता है कौन वसूल कर सकता है? ऑप्शन एक है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग चूंकि पढ़े थे कि क्या होता है कि जितने भी मुगल शासक होते हैं उनमें से जो औरंगजेब रहता है उसका क्या होता है, उसका जो नीति रहता है वो थोड़ा आक्रामक नीति रहता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, औरंगजेब। 63 है, अंग्रेजों की सुल्तानाती कौमा कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी
खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? ऑप्शन एक है शाह शुजा था, ऑप्शन बी है इब्राहिम खां था, ऑप्शन सी है शाइस्ता खां था, ऑप्शन डी है अजीम उस ज्ञान था। तो इसका जो सही यानी अजीम उस शान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजीम उस शान था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? ये जो तीनों जगह था, सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर, यह जगह कहाँ था? यह बंगाल का जगह था। अब हम लोग देखेंगे कितना में खरीदा गया था जमींदारी। पहला है 1200 रुपये में, बी है 12,000 रुपये में, सी है 1500 रुपये में, और डी है 1800 रुपये में। तो इसका जो सही जवाब होगा 1200 रुपये, ऑप्शन एक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 65 क्या है? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव मिलकर कलकत्ता शहर बना? पहला है मिदानपुर, चटगांव, बर्धमान। ऑप्शन बी में है 24 परगना, कालीकता, ठाकुरगांव। ऑप्शन सी में सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। ऑप्शन डी में मिदनापुर, ठाकुरगांव, गोविंदपुर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हम लोग अभी पहले क्वेश्चंस में पढ़े थे, ऑप्शन नंबर बी सुतानाती, सी कालीकता और गोविंदपुर। इसका अभी पहले क्वेश्चन पढ़ने को मिला था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 66 क्वेश्चन। 30 दिसंबर 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर जारी फरमान के संबंध में क्या सही था? पहला ऑप्शन है इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन बी में है इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। और ऑप्शन सी में इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिले। और डी उपयुक्त सही। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 3,000 रुपये वार्षिक कर पर उसको निःशुल्क व्यापार करने का भी दे दिया जाता है। उसके बाद कलकत्ता जब जैसे ही उसको व्यापार मिल जाता है, तो उसके जो अगल बगल जो गाँव रहते हैं उसको भी उसको किराए में खरीदने का अनुमति मिल जाता है। साथ में उसको बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की भी अनुमति मिल जाता है। यानी वो उस टाइम सिक्के सभी जगह प्रचलित, उसको मान्यता दे दिया जाता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 66 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? किसको बनाया? किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ऑप्शन एक है शाह शुजा जारी शाह शुजा द्वारा जारी निशान, बी में फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन सी में औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान। क्या? मैग्ना कार्टा का मतलब हुआ अधिकार पत्र। फर्रुख सियर के शासनकाल में एक ऐसा अधिकार पत्र मिलता है, वो जो अधिकार पत्र कौन कौन है? 3,000 रुपये वार्षिक कर पर उसको बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का आदेश मिल जाता है। उसके बाद उसको 10,000 रुपये वार्षिक कर पर सूरत में व्यापार करने का आदेश मिल जाता है। उसके बाद बंगाल के जो सिक्के होते हैं पूरे भारत में उसको चलाने का मान्यता मिल जाता है। तो इसलिए 68 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? पहला है विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के समय ही 1608 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन बी है सर टॉमस रो, जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत गया था। ऑप्शन नंबर सी है पादरी एडवर्ड टेरी, और डी है रॉल्फ फिच। अब इन दोनों में से कौन ऑप्शन डी, सी या ऑप्शन डी होगा? जो कालक्रम जवाब हो जाएगा रॉल्फ फिच हो जाएगा। रॉल्फ फिच। उसके बाद 69 क्वेश्चन 69 देखेंगे। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। सूची 1 में अंग्रेजी यात्री या सूची 2 में मुगल बादशाह। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा अंग्रेजी यात्री थे उस टाइम, मुगल बादशाह कौन थे। पहला ऑप्शन है जॉन मिल्डन हॉल, दूसरा है विलियम हॉकिंस,
तीसरा है जॉन सरमन। अब हम लोग देखेंगे उस टाइम मुगल बादशाह कौन थे, जॉन मिल्टन हॉल। आगे देखेंगे विलियम हॉकिंस के समय कौन से मुगल बादशाह थे, चूंकि हम लोग पढ़े थे कि जो विलियम हॉकिंस है 1608 ईस्वी में दूत के रूप में जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। उसके बाद जॉन सरमन है। अब जॉन सरमन को दूत के रूप में कब, फर्रुखसियर के शासनकाल में क्या होता है, विशेष फरमान जारी किया जाता है जो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो 1717 ईस्वी। तो बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा एक। 69 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अब अगला देखेंगे 17वां क्वेश्चन, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। कौन कहे थे, ऑप्शन नंबर 1 है शाइस्ता खां, बी है आजिम उस शान, ऑप्शन सी है शाह सुजा, और ऑप्शन डी है इब्राहिम खान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कौन बोले थे, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां बोले थे यह एक कुत्सित और नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है, जो बंगाल में अंग्रेज कंपनी बनाया था उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। सूची 1 में किले का नाम है और सूची 2 में शहर है। सूची सूची 1 में फोर्ट विलियम, बी में है फोर्ट गेल्ड्रिया, सी में फोर्ट गुस्तावुस और डी में फोर्ट लुई। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे जिसमें इसमें इस चारों फोर्ट में से 2 का हम लोग पढ़े थे, फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था, फोर्ट लुई जो पांडिचेरी में था। तो यहाँ एक का क्वेश्चन, एक का फोर्ट विलियम का मिलान एक के साथ हो जाएगा, फोर्ट लुई का 4 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालीकोंडपुर के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से परदुचरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परदुचरी का विकास किसके रूप में किया था, पहला पांडिचेरी के रूप में, चंद्रनगर के रूप में, चिंसुरा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरता है, उसमें पांडिचेरी आते हैं, माही कार्यकाल कुछ क्षेत्रों को मिलाकर उसको अभी के केंद्र शासित के रूप में बनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर 1 पांडिचेरी। 73 है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट दी, जो कि हाँ था ऑप्शन नंबर 20 शाइस्ता खां। 74 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। मुगल बादशाह पहला है डुप्ले, बी है क्लाइव, सी है लाली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि मुगल बादशाह किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी, डुप्ले को, जो फ्रांसिस गवर्नर था। 75 क्वेश्चन देखेंगे, डुप्ले के संबंध में क्या सही है। वह ऑप्शन 1 है वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ऑप्शन बी है उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खच पर नियुक्त करवाया था। ऑप्शन सी है उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह जो सभी क्वेश्चंस है और चौथा उपयुक्त सभी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सब सभी काम कौन किए थे, डुप्ले के संबंध में सही थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75। पहला व्यक्ति भी था जो यूरोपीय साम्राज्य की नींव भी रखा था डुप्ले। उसके बाद यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर रखा था, पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रनगर, ऑप्शन बी है चिंसुरा, सी है पुलिकट। तो पांडिचेरी का बनने से पहले वो चंद्रनगर का नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 77 देखेंगे, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। पहला है गोडेहू, बी है
फ्रांसिस मार्टिन, सी है लाली, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोडेहू, गोडेहू। आप क्वेश्चंस आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। फ्रांसीसी के पतन का कारण पूछ रहा है। पहला कारण है अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। ऑप्शन बी है फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। ऑप्शन सी है फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन, डी है उपयुक्त सही। तो फ्रांसीसियों के पतन का कारण ये सभी कारण थे, और फ्रांसीसी सरकार का समर्थन का भी अभाव था, फ्रांसीसी कंपनी का संगठन भी कुछ खास नहीं था। उसके बाद अंग्रेजी सैनिक फ्रांसीसी के सामने श्रेष्ठ भी ज़्यादा थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का डी। अब देखेंगे 79 क्वेश्चन 79। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो उस युद्ध का नाम बताना है जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। पहला ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, बी है बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, सी है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, बक्सर का 1764 ईस्वी में। बोला फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था। तो वह जो फ्रांसीसी अंग्रेज कब भिड़े थे? बांडीवास के युद्ध में, जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध था। उसमें क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांस और अंग्रेज आपस में भिड़ जाते हैं, फ्रांसीसियों की हार होती है, बांडीवास का युद्ध। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हुआ? ऑप्शन नंबर एक। बी ऑप्शन में क्या है, जो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, यह किसके बीच में हुआ था? यह हुआ था डच और अंग्रेज के बीच 1759 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था, किसमें हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजी शासक के बीच। बक्सर का युद्ध हुआ था, इधर 3 शासक थे, उधर अंग्रेज था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। ऑप्शन बी है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी। सी है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अब इसमें हमें बताना है कि जो यूरोपीय आंग्ल और फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। देखा जाए किस में नहीं था युद्ध का विस्तार? ऑप्शन नंबर ज़्यादा ही इसमें तार्किक लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे बी कैसे कैसे इसमें युद्ध का, क्योंकि ये जो युद्ध किया गया था ये विस्तार के लिए नहीं किया गया था। बाकी जितने भी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध थे वो भी ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध वो भी जो पेरिस में सप्तवर्षीय युद्ध चला था 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी, वही उसी था। लेकिन ये जो कर्नाटक था ये इसमें कोई विदेशी मामला या कहीं के क्षेत्र से नहीं था, ये था दो जगह का, कर्नाटक और हैदराबाद, जिसमें क्या हुआ था, दो गुट का निर्माण हुआ था। यानी यहाँ के उत्तराधिकारी के लिए हुआ था, और एक कुछ गुट फ्रांसीसी को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ गुट अंग्रेज को सपोर्ट कर रहे थे। यही गुटबाजी है जो है क्या करता है, ये युद्ध को जन्म देता है, जो इसमें अम्बूर का युद्ध, ये अम्बूर का युद्ध होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। 81 है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? चूंकि हम लोग पढ़े थे कि जो कर्नाटक युद्ध था बाहर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, इनमें संधि हुई थी, एला सापेल की संधि, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध में युद्ध की समाप्ति हुई। तो कह रहा है कि प्रथम ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए में एला सापेल की संधि, बी है गोडही की संधि, सी है पांडिचेरी की संधि, डी है पेरिस की संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रथम पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए एला सापेल की संधि। द्वितीय द्वितीय का समापन किस संधि से हुआ था? पांडिचेरी का, ये कब? उसके बाद डी है पेरिस की संधि जो 1756 ईस्वी 1763 ईस्वी से चलता है। अब अगला क्वेश्चन 82 देखेंगे, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि कौन कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? गोडेहू की संधि को ही पांडिचेरी की संधि कहा जाता है। इसमें कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी है तृतीय कर्नाटक युद्ध, डी है इनमें से कोई नहीं। अभी हम आपको बताए थे जो पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समाप्ति के तहत 1780 वांडीवास के युद्ध 1760
में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किए थे? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट किए थे, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन किए थे? काउंट लाली किए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट हो जाएगा। अगर पूछता कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व, तो कॉन्टलाली हो जाता है। 84 84वां क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो हम लोग अभी पढ़े थे कर्नाटक में 3 युद्ध होता है। कर्नाटक युद्ध जब अंग्रेज और फ्रांस आपस में भिड़ते हैं, जब युद्ध होता है तो कर्नाटक युद्ध के नाम जाना जाता है। तीन तीन युद्ध होता है, साथ में 3 संधियाँ भी होती है। तो तृतीय संधि पूछ रहा है, हम लोग पहले पढ़े हैं। ये पहला ऑप्शन है एला सापर की संधि, दूसरा है गोडेहू की संधि, गोडेही गोडेहू की संधि को पांडिचेरी की भी संधि कहा जाता है। सी है पेरिस की संधि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस की संधि, जो कब हुआ था? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होने के बाद 1763 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो वह जो समय कब था? पहला ऑप्शन है 1951 ईस्वी, 1954 ईस्वी, सी 1961, 1955 ईस्वी। पहला बना था, फिर 1668 में सूरत में बना था, कंपनी की स्थापना होता है। 1669 ईस्वी मसूलीपट्टनम में थी किसके? 4 साल बाद 1673 ईस्वी पांडिचेरी में, जिस पर क्या 1954 ईस्वी तक उसका बना हुआ रहता है साम्राज्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारत की स्थिति फ्रांसीसी बस्तियों पर देगा कब हो जाएगा? 1954 ईस्वी। अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है डुप्ले, दूसरा बी है लाली, तीसरा ऑप्शन है गोडेहू, चौथा ऑप्शन है क्लाइव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कौन महसूस किया था? डुप्ले। 87 क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? पहला है अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा पुर्तगाली। तो इसका क्रम से हो जाएगा, पहले पुर्तगाली आए, अंग्रेज होते हैं, उसके बाद फिर डच होते हैं, फिर फ्रांसीसी होते हैं। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखेंगे 88वां क्वेश्चन, यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? 88 का जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी आया था 1664 ईस्वी में। अगर स्वीडन रहता तो स्वीडन भी होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि वह कब आता है? स्वीडिश कंपनी 1731 ईस्वी में आती है। अब 89 क्वेश्चन में देखेंगे, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो 1600 ईस्वी में जो भारत के शासक होते हैं, कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अब अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? पहला दिया है ऑप्शन, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में, पहला कारण। दूसरा कारण है विजयनगर राज्य में 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था, दूसरा कारण है। तीसरा है दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। तो कारण, ये जो सभी कारण थे जो 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए कैसे जो सफल हुए दक्षिण भारत में, वो कारण यही था कि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे, क्योंकि जब मुगल जब अपने अंतिम कगार पर थे तो उस टाइम औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। फिर उसके बाद जो उसके उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक आते हैं वह उतने योग्य नहीं होते, तो दक्षिण तक आ नहीं पाते हैं, आते आते सब क्या बोलते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरा है विजयनगर आज 16वीं सदी के अंत में ही उखाड़ फेंक दिया गया था, उससे पहले ही विजयनगर समाज को उखाड़ दिया गया था। फिर दक्षिण में छोटे छोटे कमजोर राज्य हो गए थे। तो इसका जो सही जवाब होगा कौन सा हो? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब 91वां क्वेश्चन नंबर 91,
क्वेश्चन नंबर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? पहला गोवा, दूसरा है सिक्किम, तीसरा पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। पूरा सब गोवा में जाते हैं 1947 के बाद ही। और ये कब छोड़ते हैं? शायद 1961 ईस्वी में। थोड़ा सा कन्फर्म आप भी हो लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 92 पांडिचेरी वर्तमान में पदुचेरी के नाम से जाना जाता है, जो केंद्रशासित प्रदेश के रूप में के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था, यह भी सही बात है। कब किया था फ्रांसीसी? ये भी हम याद रखेंगे। कब? 1673 ईस्वी को। अब कब तक बना रहता है? 1954 ईस्वी तक। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तीसरा है, अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका कह रहा कि कथनों पर विचार करिए। चूंकि पांडिचेरी पर पुर्तगाली तो इससे फ्रांसीसी से पहले आता है। अब पांडिचेरी पर सबसे पहले फ्रांस करता है कब्जा। कब? 1673 ईस्वी में। वह 1954 ईस्वी तक बना रहता है। तो पहला तो सही है। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। चूंकि पुर्तगाली पहले आए थे, उसके बाद ये पांडिचेरी पर नहीं करते, तो ये तो दूसरा जवाब गलत हो गया। तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये तो इसका जो सही जवाब है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? इसका पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। क्योंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है उस वक्त किनके द्वारा किया जाता है? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और वह 15 वर्षों के लिए फरमान जारी करते हैं, आदेश देते हैं पूर्वी देशों में अधिक व्यापार के लिए। चौथा 94 क्वेश्चन है और ये लगता है लास्ट क्वेश्चन है। बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में कब लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया? ये तो हम लोग को क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते भी कितना बार आया याद हो गया है। तो पहला है, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था। अब सी में है, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। डी में है, डच ने ब्रिटिश को हराया था। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन का व्याख्या देखेंगे। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, तो इसमें फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ये तो हुआ नहीं है। इसमें ब्रिटिश फ्रेंच को हराते हैं, वही बांडीवास का युद्ध में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी में ब्रिटिश ने डच को हराया, जो ब्रिटिश जिसमें डच को हराते हैं वो बेदरा का युद्ध होता है, जो 1759 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? जो बंगाल में होता है। तीसरा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, यही यही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी है, डच ने ब्रिटिश को हराया, डच तो ब्रिटिश को हराया ही। तो इसका जो 94 का सही जवाब हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए, यानी जितने भी 3 चैप्टर हम लोग पढ़े थे यूरोपियों का आगमन से। अगला जो क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर आप लोग इस सॉल्यूशन को देखने के बाद हमें कमेंट में बताएंगे कैसा लगा आपको इसका हल। और हम सोच रहे हैं कि जो बीपीएससी का क्वेश्चंस है उसको हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, और जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज उसका भी क्वेश्चंस का हल देखते जाएंगे कि किस प्रकार से उसका स्टैंडर्ड होता है, क्या क्या पूछता है, व्याख्या सहित हम लोग पढ़ेंगे। हम कलेक्ट कर रहे हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे आपको कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो लूसेंट का था।